खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले राम राम। आज 109वां सम्मान दिवस समारोह है भाई जननायक चौधरी देवीलाल जी का, और जगह जगह तो बड़े बड़े काफिले जान लग रहे हैं। फिलहाल मौजूद हाँ सीक गांव में, और यहाँ तक भी बहुत मेरे हिसाब से तो 100-125 गाड़ियों का काफिला जाने के लिए तैयार हो। हमारे साथ में पंकज मलिक भाई साहब हैं जो एक राजनीतिक फैमिली तय हैं, बातचीत करांगे और वो भी एक बड़ा काफिला लेकर जान लग रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, बिल्कुल सोनू ठीक है भाई। बढ़िया भाई साहब। तो आज एक बड़े काफिले के साथ में पिछली बार भी मैंने कवरेज करी थी, आप पहुंचे थे, बड़ा काफिला लेकर जीन था पिछली बार प्रोग्राम। तो आज फतेहाबाद कितनी गाड़ियों का काफिला किस तरह से तामझाम के साथ में पहुंच रहा है? गाड़ियों का काफिला तो आप देख ही सकते हो, सैकड़ों गाड़ियों के साथ 2 बस हैं, सैकड़ों गाड़ियां हैं, और मेरा पूरा गांव गुआंड, मेरा हल्का, मेरी डिस्ट्रिक्ट पानीपत है। तो इस काफिले के साथ मैं चौधरी जननायक देवीलाल, लोगों में उत्साह था और सारे 25 तारीख का इंतजार कर रहे थे। ये रैली नहीं, रेला है, ये एक सम्मान दिवस है। ताऊ देवीलाल का जो सम्मान दिवस होता है ना, उसका एक उत्साह होता है लोगों में, क्योंकि ताऊ देवीलाल 36 बिरादरी के सबके इकट्ठे भाईचारे के बहुत बढ़िया युग पुरुष आदमी कह सकते हो। चौधरी छोटू राम और चौधरी देवीलाल, इन दोनों आदमियों ने हरियाणा के लिए, पूरे भारत देश के लिए जो किया नहीं, मैं नहीं मानता कोई दूसरा आदमी कर सकता है। तो जननायक देवीलाल इसीलिए कुआए गए हैं क्योंकि चौधरी देवीलाल जो थे वो सबके 36 बिरादरी के, और उन्होंने अपने संघर्ष में जीवन बिताया, ये नहीं कि सत्ता पक्ष में बैठ के। चौधरी देवीलाल ने मतलब संघर्ष करके हरियाणा का निर्माण किया था, और उसके बाद उनका योगदान अहम है। वो उन्होंने तो अपना प्रधानमंत्री का पद भी त्याग दिया था, उप प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर राव को बनाया था। तो उनको त्याग की प्रतिमूर्ति है वो। उनका मतलब जितना भी सुबह से अगला दिन निकल सकता है, लेकिन उनका व्याख्यान इतना मशहूर है कि इतनी मतलब आप उनके बारे में कुछ भी शब्द कह नहीं सकते। उनका तो पूरा बहुत पूरा लिखी किताबें लिखी जा सकती है उन पे। तो बिल्कुल। हाँ। और जो बुजुर्ग सम्मान की अगर बात करा हाँ तो यूँ कदे भी भूलिया नहीं जा सकता कि भी जो मान सम्मान ताऊ देवीलाल ने बुजुर्गों तय दिया है वो शायद ही कोई दे पावे, कामना नहीं करी जा सकती। बिल्कुल। देखो मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा, बुढ़ापा पेंशन की जब शुरुआत हुई ना, चौधरी देवीलाल जब संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस सत्ता में थी, हर जगह मतलब कांग्रेस के जुल्म हो रहे थे अपने देश पे, तो चौधरी देवीलाल ही एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में घूम के अपना एक संगठन तीसरा मोर्चा तैयार किया, जनता दल उसको नाम दिया। तो उसके अधीन चौधरी देवीलाल ने अपनी 1987 में सरकार बनाई, और चौधरी देवीलाल ने कहा था भाई बुजुर्गों तुम दिक्कत ना मानो, मैं तारा बढ़िया इलाज करूंगा, बढ़िया तुम्हारा कुछ न कुछ सम्मान दिलाऊंगा। तो उन्होंने बुढ़ापा पेंशन 1987 में पहली कलम से मुख्यमंत्री बनते ही शुरू की थी। जो विपक्ष में थे, जो भजनलाल था, चौधरी बंसीलाल था, वो कह रहे थे कि भाई कैसे कर सकते हो ये सम्मान बुढ़ापा पेंशन, तुम्हारे पास तो खजाना ही नहीं है। तो उस टाइम चौधरी देवीलाल ने ये कहा था भाई पेंशन मैं लागू करूंगा और नीचे लिख दूंगा चौधरी देवीलाल, और वो देख लो आज मतलब बुढ़िया का मान सम्मान है। सारे बूढ़े भाई अपने परिवार की भी पालन पोषण कर रहे हैं और खुद 2 रुपये बुढ़िया की गोद में भी रहे हैं। वो आज देख लो आप 100 रुपये से शुरू होकर आज 2500 रुपये है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो 2024 में सरकार बनने जा रही है, तो ये बुढ़ापा पेंशन हम 11,000 करने का काम करेंगे, 11,000 बुढ़ापा पेंशन। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन दूसरी तरफ आप पिछली बार तो दुष्यंत चौटाला ने सम्मान समारोह मनाया था, अब की बार तो वो भी टरदा फिरा है। देखो एक मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, अब ये जग जाहिर हो चुका पूरे हरियाणा में। आप ये मान के चलो 2018 में ऐसे ही बरसात का मौसम था, गुहाना में रैली थी, वहाँ पे कुछ जो मतलब विपरीत
परिवर्ती के आदमी थे ना, उन्होंने मतलब इनेलो को तोड़ने का काम किया था। लेकिन अब जग जाहिर है वही बरसात अब शुरू हो रही है। 2022 25 सितंबर का दिन है, फतेहाबाद रैली है। तो इस रैली में आप मान के चलो कि क्या कहते हैं, एक दल जो इनेलो से अलग हुआ था ना, उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं, आपको सबको पता है, वो दल आज टूटने के कगार पे, खत्म होने के कगार पे है। और इंडियन नेशनल लोकदल मजबूती के साथ 2024 में सरकार बनाएगी। और हरियाणा प्रदेश के चौधरी अभय सिंह चौटाला जो किसान रत्न है, जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया, किसानों के लिए तत्पर रहे, विधानसभा में अगर गूंजता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला गूंजता है, विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये मान के चलो आप, क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ताऊ देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, और जो अब मतलब फल फूल के 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, जब दिग्विजय बात पूछी गई कि सम्मान समारोह में क्या दुष्यंत चौटाला शिरकत करेंगे, तो उनकी साफ मना कर देने वाला ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बात बताओ, शिरकत जिन्होंने हमारी पार्टी ने उनको नहीं निकाला, उनके लक्षण माड़े थे, इसीलिए वो अलग हुए। विघटन, उनने हरियाणा प्रदेश के साथ धोखा किया और बीजेपी में जाकर बैठ गए, ठीक है, उनकी गोद में जाकर बैठ गए। तो अब मान के चलो, अब वो दिग्विजय जी का एक बयान था कि मतलब मैं अपना ये इसमें हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सम्मान में कहीं और रैली नहीं करेंगे। उन्होंने रैली पिछली बार भी की थी, नू मैं आपको पता है, लेकिन सबको पता है वहां पे 10 आदमी नहीं इकट्ठा हुए थे। और वो इनेलो का मुकाबला क्या करेंगे? वो तो आज एक दल तो जो ये जेजेपी है, ये तो विनाश की ओर है, और इंडियन नेशनल लोकदल का परचम पूरे हरियाणा में लहरा रहा है। आज रैली में मतलब इतने बड़े बड़े नेता शिरकत करने लग रहे हैं, आप आश्चर्य करोगे, यहाँ से तीसरे मोर्चे का ऐलान होने लग रहा है। तो एक दो जगह प्रोग्राम दुष्यंत चौटाला जी का भी है, कैथल भी प्रोग्राम है उनका। वैसे कैथल प्रोग्राम उनका कोई, वही उन्होंने खुद ही कह दिया है कि अब मुकाबले में कहीं है ही नहीं। वो प्रोग्राम क्या करेंगे, वो तो उनकी पार्टी के चंद आदमी मिलकर छोटा मोटा वो कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका तो विरोध हर जगह हो चुका है, उनको कोई गांव में नहीं घुसने देता, वो क्या मुकाबला करेंगे। और चौधरी अभय सिंह चौटाला का हर जगह सम्मान है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिन्होंने 3206 लोगों के लिए 10 साल सजा काट दी, उन्होंने रोजगार देने का काम किया था। और ये सरकार जो है रोजगार विरोधी, आज युवा कहाँ है देख लो आप। ये जग जाहिर है कि युवा, उनकी उम्र ढलने लग रही है, लेकिन रोजगार नहीं है। पिछले 7 सालों में कहीं कोई रोजगार नहीं है। युवा मतलब तंग आ चुका है इस सरकार से। अपना जन्मदिन पे कहे हैं 8 चीते भी लेकर आया। 8 चीते, मेरी बात सुनो, चीते नहीं, वो तो एक गीदड़ ले आया। ये एक बात बताओ ना, जिन्होंने ये बीजेपी सरकार ने गौ माता के नाम पे वोट लिए थे, ठीक है, आज वो गौ माता बेचारी लंपी बीमारी की वजह से तहस नहस हो रही है, इतनी गौ माता मरने लग रही हैं। लेकिन इस बीजेपी सरकार को गौ माता की सोच नहीं है, इस बीजेपी सरकार को सोच है चित्तों की। 100 करोड़ रुपए लगा दिए और उनके बाद उनके लिए हजारों की संख्या में हिरण वहां उस जंगल में छोड़ दिए। कहीं ना कहीं ये बिश्नोई समाज को भी आघात है। जो बिश्नोई समाज इनकी तरफ लगा हुआ है, कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी ज्वाइन करी है बीजेपी, तो मैं तो ये कह रहा हूं उसको तुरंत प्रभाव से पार्टी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये चीते नहीं है, ये तो विनाश का है। अपनी गौ माता जो आपा सेवा करते हैं, गांव में हर जगह गौशालाएं बनी हुई हैं, उनकी तरफ ध्यान दो और गौ माता को बचा के दिखाओ। तो तब वोट मांगने के लिए तो गौ माता है, वैसे गौ माता कुछ नहीं है इनके लिए। तो ये बहुत ही जन विरोधी और इतनी निर्भीक सरकार है कि इसके आगे सब आदमी तहस नहस, आज जनता जनार्दन सब दुखी है। INLD कह रही है कि विपक्ष आम, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी कह है कि भाई मजबूत जो विपक्ष है वो कांग्रेस है। कांग्रेस कैसे विपक्ष है? एक बात बताओ ना, इनका तो कोई सरदार ही नहीं है, इनका तो अध्यक्ष पद के लिए ही इतना ही मतलब वो होने लग रहा है, इनका कोई अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जो हैं देख लो कहाँ हैं आज, क्या उनके कहने से ना तो कोई मानता, और दिन भर दिन
नेता इन पर इस पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फाइल बीजेपी ने अपने पास दबा रखी है। जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर निकलता उसी टाइम वो फाइल खोल देते हैं। तो ये मतलब विपक्ष तो नाम ही नहीं है, कांग्रेस का तो कहीं नहीं। अगर कोई दल है तो वो इंडियन नेशनल लोक दल है, और 2024 में सरकार बनाएगा इंडियन नेशनल लोक दल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, राम राम ताऊ, आप क्या कुछ कहोगे? हम तो कुछ नहीं जानते भाई, अनपढ़ हैं। जानते नहीं? हाँ, जानते नहीं। अच्छा। हम तो नहीं कहा भाई गौवा ने बचाओ, हर पार्टी अपनी बढ़िया ले आओ। हाँ इनेलो सरकार। हाँ, नेलो सरकार। राम राम जी, आप भी किमें कहोगे? भाई बढ़िया है हाँ, बोलो बोलो, कुछ और हाँ जी भाई जी। पहले तो खास हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने, अरे सुन वाली ने राम राम। हाँ, ताऊ देवीलाल का 109वां ये जो जन्म दिवस बना रहे वहाँ पे, इसी के लिए पंकज भाई के साथ सारे गांव से सैकड़ों गाड़िया का काफिला जा रहा है और ताऊ के सम्मान में जा रहा है इसके लिए। और मेरी तो सिर्फ हरियाणा और सारे देश के वासियों से सिर्फ यही विनती है, जो लंपी बीमारी के कारण गौ माता का नुकसान हो रहा है उसकी तरफ अपना हल्का स्तर पर या जिला स्तर पर आवाज़ उठाओ। राम राम। तो पंकज भाई, मैंने अपना गांव की जो इतिहास की बात करा तो देखा तो सर्कल कबड्डी की भी काफ़ी अच्छी टीम आपके गांव की रही है और एक ब्रांड रहा है। तो इससे अलग आपका गांव का बारे में कुछ इसी बात बताओ, जनता थोड़ा सा जान सके। जनता लो मैं बताऊंगा, गांव का, हमारे गांव का इतिहास बहुत ही पुराना है। 1952 में मेरे सगे ताऊ जी चौधरी इंदर सिंह मलिक, पेप्सू टाइम होता था जब हरियाणा पंजाब ज्वाइंट होता था, तो मेरे ताऊ जी एमएलए का इलेक्शन लड़ा था, जीते थे। संगरूर हमारा जिला होता था और मंत्री बने थे। कई अहम मुद्दों पे सरकार में पेप्सू टाइम में मिनिस्टर रहे हुए इंदर सिंह मलिक। उसके बाद भी हमारे गांव से 3 मंत्री रहे हैं। चौधरी सतबीर सिंह मलिक, वो भी हमारे परिवार से हैं। हमारी बुआ जी हैं प्रसन्नी देवी, वो भी कई अहम ओहदों पर रही है। तो हमारे गांव से चौटाला गांव के बाद सबसे ज़्यादा विधायक 6-7 विधायक हमारे सींग गांव ने देने का काम किया है। सींग गांव तो राजनीतिक गांव है और हमारे 3-4 IAS अफसर भी लगे हुए हैं और सरकारी रोजगार है इस गांव में। हमारे गांव का इतिहास बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी बड़ा मतलब इतिहास रहा है भाई, और प्राउड फील होता होगा कि भाई मैं इस गांव में पैदा हुआ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हमें गर्व है अपने सींग गांव पे। और गांव राम का जहाँ तक नाम रोशन होगा, हमारा सारा गांव एक है और हम अपने गांव का नाम रोशन करने का पूरा प्रयास करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी साबित होंगे। संघर्ष का जीवन होना चाहिए, संघर्ष करोगे, लड़ोगे तो हम कामयाबी जरूर पाएंगे एक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई लगातार कवरेज तो हमने दिखाते रहेंगे और बहुत सारे, क्योंकि ओढ़ा जाने के बाद में भी आपने बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। रही बात, क्योंकि अभय सिंह चौटाला कहीं बाकी हूँ तो सच्ची तो कहूँ है, अभय ही सत्य है, लेकिन कड़वा बहुत है वो। नहीं, कड़वा नहीं है। मैं नू कहूँ उसके बराबर का तो कोई नेता ही नहीं है पूरे हरियाणा में। चौधरी अभय सिंह चौटाला जो है ना, उन्होंने जुबान कर दी ना, पत्थर की लकीर है। उनका काम आज भी बनते हैं। बीजेपी के MLA तक चौधरी अभय सिंह चौटाला को फोन करते हैं कि चौधरी साहब मेरे काम करवा दो। बीजेपी में तो कोई मतलब ना ही तो किसी कार्यकर्ता का सम्मान ना, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला ऐसे नेता है पूरे भारतवर्ष में, पूरे हरियाणा में, वो अपने कार्यकर्ता के लिए जिए मरते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला का गुणगान करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उनके लिए तो इस्तीफा कोई मायने नहीं रखता। आज पीछे जो ये किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन में आपने देखा था कि कोई भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए अपना पद त्याग करके किसान मसीहा बन के दिखाया, किसान रतन बन के दिखाया। जगह जगह पूरे हरियाणा में उनका स्वागत हुआ, मान सम्मान हुआ। ये सिर्फ उनमें चौधरी देवीलाल की ही त्याग की भावना चौधरी अभय सिंह चौटाला में जिंदा है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला 2024 में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे
और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी, सरकार आपके द्वार होगी, गांव गांव में जन कल्याण के कार्य होंगे, बुढ़ापा पेंशन बढ़ेगी, सभी को रोजगार मिलेंगे, महंगाई भत्ता मिलेगा अपने युवा साथियों को जब तक नौकरी नहीं लगते। और चौधरी अभय सिंह चौटाला का यही प्रयास है कि अपने हरियाणा को कैसे उज्जवल बनाया जाए, कैसे इन जन विरोधी ताकतों से लड़के और हरियाणा का मान सम्मान बढ़ाया जाए, हरियाणा का परचम पूरे भारतवर्ष में ही नहीं देश विदेश में भी लहराया जाए। और ये हमारा सम्मान दिवस समारोह फतेहाबाद में जो होने जा रहा है ना, इतने नेता ज्वाइन करने जा रहे हैं और 11-12 जो अपने देश के तमाम सीनियर नेता हैं, अनेक दलों से हैं, वो आज शिरकत कर रहे हैं। आप रैली की कवरेज करना, देखना, आप कहोगे कि रैली नहीं ये तो रेला है, ताऊ के चाहने वालों का मेला है। बिल्कुल। तो भाई वीडियो थी शेयर कर दियो, मिला हाँ नेक्स्ट वीडियो में। चौधरी ताऊ देवीलाल मर रही होगा, जिंदाबाद तो जिंदा ही को नहीं। चलो चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल, युग पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, युग पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जय हरियाणा, जय वीडियो में शेयर कर दियो, मिला हाँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।